आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी है कि लोगों में इस मर्ज से मुतलिक जो आगाही है, अवेयरनेस है, वो भी फराहम की जाए। पाकिस्तान का शुमार अगर बात किया जाए तो बहुत सेंसिटिव ममालिक में होता है मलेरिया को लेकर। और मलेरिया जो है एक मादा मच्छर के ज़रिए फैलने वाली जो एक बीमारी है, जिसका जो जरासीम है वो इंसानी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जिगर के कुलियों पर हमलावर होता है, जिससे आपको बुखार है, सर दर्द है, वॉमिट है, कमर और जोड़ों में दर्द है। ये भी एक्सट्रीम एक सिचुएशन है। ये बेसिक इसकी अलामात हैं। और मलेरिया की अगर बर वक्त तशखीस और इलाज ना होने की सूरत में ये मर्ज जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। और सबसे बढ़कर अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द जो सफाई सुथराई का मुनासिब ख्याल रखना है वो भी बड़ा ज़रूरी है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ तो इससे बचाव मुमकिन है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस साल चूँकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी बहुत ज़्यादा आए हैं और दीगर मामलात भी हैं, तो मलेरिया के हवाले से और इसकी जो फैलने की इंटेंसिटी है या इसका इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फलक फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आज 25 अप्रैल मलेरिया से बचाव का आलमी दिन है, आगाही का आलमी दिन है। मैं ज़रूर चाहूँगी अपनी बात का आगाज़ कीजिएगा और पाकिस्तान के अंदर जो मलेरिया से मुतालिक हम जिस तरह भी स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान सेंसिटिव ममालिक में से एक है मलेरिया को लेकर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पब्लिक हेल्थ आगाही का। जी बिल्कुल। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर इसका जो है टाइमली ट्रीट ना किया जाए, अगर इसको अवॉइड किया जाए और स्पेशली बच्चों के अंदर जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो लाइक यू नो कि अगर हम इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज़, अगर हम अच्छे एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें और अच्छे तरीके से जो है सैनिटेशन का ख्याल करें तो मलेरिया जो है उससे बचाव मुमकिन है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फलक, मैं ज़रूर चाहूँगी आप ज़रा हमारे देखने वालों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्या बेसिकली मलेरिया होता कैसे है और हमारी बॉडी के किन पार्ट्स को जाके इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है और इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, मैंने तो कहा लेकिन एज अ डॉक्टर आप बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए तो। जी बिल्कुल। स्पेशली जो मलेरिया है वो आपके जाके लीवर को इफ़ेक्ट करता है फर्स्ट स्टेज में, एंड देन रेड ब्लड सेल को ये बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करता है। लाइक पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। एंड उसके बाद जो है वो जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स ये होंगे, फीवर होगा, चिल्स होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड व्हाटएवर जो है अलामतें उनको हो सकती हैं। सो ये अगर इनिशियली इसके स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में ही अगर माइल्ड है तो आपको फीवर फील होगा, जोड़ों में दर्द, मसल में भी दर्द होगा, एंड देन मॉडरेट में फिर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नकाहत फील करेगा, बहुत ज़्यादा जो है उसको वॉमिटिंग, डायरिया, एंड देन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने की जो है ज़रूरत होगी, एंड लास्ट स्टेज जो है वो फिर मोर्टालिटी केस हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो हमने अर्ली सिम्टम स्टेजेस की बात की है, इसमें जो रिकवरी रेशो है और इसके ट्रीटमेंट को भी लेके बात करें कि इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है क्या, और इसमें बड़ों में या बूढ़ों में बात करें या बच्चों में इसकी जो इफेक्ट होने की इंटेंसिटी है उस हवाले से भी बताएं और इसके ट्रीटमेंट को लेके भी बताइएगा प्लीज़। देखिए ट्रीटमेंट बहुत आसान है। देयर इज यू नो वेरिएंट इन द मलेरिया बिकॉज ये मॉस्किटो से स्प्रेड होता है और फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज जिसको हम कहते हैं, इससे ये स्प्रेड होता है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ के ऊपर ये वेरी करता है। एंड देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मार्केट में अवेलेबल हैं। क्लोरोक्विन जो है वो स्पेशल दवा इसमें इस्तेमाल की जाती है। एंड मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले मलेरिया के जो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट, उसको आप पहले डायग्नोज करें कि ये कौन सा वाला वेरिएंट जो है बॉडी को जाके अफेक्ट कर रहा है।
इधर फिर उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अगर लैब करवाई गई है, उसमें कौन सा जो है वो मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो डायग्नोस हुआ है, एंड देन उसी की जो है मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द पैरासाइट, हम जो है जो डिजीज है उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसकी मेडिकेशन आपने जैसा कहा कि डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन जनरल हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि इसका डाइट का, और सेकेंडली जैसे आपने वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से भी बात की, ऑब्वियसली हमारी डाइट और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं इसका हिस्सा। अब अगर खुदा न खास्ता अब पाकिस्तान के अंदर जैसे हम सैलाब हवाले से बात कर रहे हैं, और अब जो वर्ल्ड आलमी इदारा सेहत है उसने भी कुछ वार्न किया है कि पाकिस्तान में इस बार शिद्दत से आ सकता है। सो हाउ डू यू सी कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए पहले ही? देखिए, फर्स्ट आई एम रिजाइडिंग हियर इन द यूएसए, एंड यहाँ पर जो है वो मलेरिया नहीं पाया गया है, और लाइक यू नो के बैनिश कर दिया गया, कल्मिनेट कर दिया गया है, बिकॉज दैट कि हम यहाँ पर जो है सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, सफाई सुथराई हाइजीन का बहुत ख्याल किया जाता है, बिकॉज इस मच्छर से होने वाली बीमारी, और मच्छर जो है वो गंदगी में ज़्यादा जो है उसकी पैदावार होती है। सो अगर एहतियाती तदाबीर की आप बात करें तो प्राइमरीली अगर घर के लेवल पर देखा जाए तो आप घरों में पानी जो है स्टेगनेंट वाटर उसको जो है खड़ा होने ना दें, स्प्रे करें फ्रिक्वेंटली। बच्चों के लिए भी जो है वो नेट का इस्तेमाल करें। और अगर हम प्राइमोडियल लेवल, जिसको हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें, तो अगेन देन के वी हैव टू टेक केयर अबाउट द स्ट्रक्चर। हमारी जो गंदगी जगह जगह जमा हुई होती है और जो पानी खड़ा हुआ होता है, से जो है छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो प्राइमोडियल पर हम वो कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सैनिटेशन पर, हाइजीन पर, स्कूल में जो है बच्चों को तालीम दी जाए ताकि बच्चे भी अवेयर हो इस चीज़ से, और घरों में भी जो है वालिदैन जो है वो बच्चों को, मतलब बच्चों को प्लस अपने आप को भी, एडल्ट्स को भी सफाई का भी ख्याल रखें। मॉस्किटो जो नेट्स होते हैं इसका इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, एंड देन दीज ऑल थिंग्स यू नो, इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर फलक, ये भी बताइएगा, जिससे आपने कहा कि क्योरेबल है डेफिनेटली, लेकिन जाहिर है इसकी स्टेजेस को भी आपने डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आम तौर पर लोग उसको बड़ा इग्नोर कर देते हैं, और जब हम मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें, हेडेक है, वॉमिट है, या नोज़िया की हम बात करें, ये सारी चीज़ें जो आम रूटीन में होते हैं हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं और फौरी तौर पर हमें दिमाग में नहीं आता इसका टेस्ट, या अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं मेजरली, तो क्या इसका टेस्ट करा के इसकी ट्रीटमेंट या मेडिकेशन को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, ये भी थोड़ा बता दें। देखिए, एक्चुअली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब भी मेडिकेशंस की बात करते हैं, सो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करें तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी हम मेडिसिन ऑन द स्क्रीन भी कैन टेल यू, बट मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जिस तरह आपने बताया कि इन पाकिस्तान हाँ, हमारा राब्ता उनसे ख़त्म हो गया। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद थी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। इन द एंड डॉक्टर फलक, हमारे पास 20 सेकेंड्स है, कुछ भी ऐड करना चाहें आप। Okay, so I just want to tell you that कि अगर किसी को भी फीवर है एंड हेडेक है, जोड़ों में दर्द है, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड देन कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर है, क्योंकि मलेरिया में जो है वो हाई ग्रेड फीवर होता है और साइकिल के साथ फीवर होता है, लाइक चिल्स होंगे, बहुत ठंड फील होगी, और सुबह को फीवर कम हो जाएगा, रात को जो है वो फीवर की जो शिद्दत होगी वो बढ़ जाएगी। सो ये सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हैव टू गो टू द लैब्स, एंड देन आप किसी भी अपने घर के करीब टेस्ट करा लें ताकि आपको खुदा न खास्ता मेजर या सवेयर मलेरिया ना हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया।